शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हटाया। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। छात्रों और पुलिस में हुई तीखी झड़प। यूपी पीएससी मुख्यालय के सामने डटे हैं छात्र। 2 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने का आरोप है। 2 दिन और शिफ्ट में पेपर को लेकर प्रदर्शन। 2 शिफ्ट में पेपर को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में छात्र यहां पर डटे हुए हैं। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हटाया भी है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर डटे हैं प्रदर्शनकारी। छात्रों और पुलिस में हुई तीखी झड़प। यूपी पीएससी मुख्यालय के सामने डटे हैं छात्र। 2 छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने का आरोप है उन पर। 2 दिन और शिफ्ट में पेपर को लेकर यह प्रदर्शन है, क्योंकि 2 दिन पेपर हो रहा है, शिफ्ट वाइज पेपर हो रहा है और इसीलिए लगातार प्रदर्शन जो है वो छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। और यूपी पीएससी मामले में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यूपी पीएससी से जुड़ी ये बड़ी खबर। नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की तैयारी में आयोग। सूत्रों के हवाले से खबर। नॉर्मलाइजेशन खत्म करने को लेकर ऐलान संभव। सूत्र ये कह रहे हैं परीक्षा को लेकर छात्रों की जीत हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर नोटिफिकेशन संभव। थोड़ी देर में यूपी पीएससी सर्कुलेट कर सकता है नोटिस। तो थोड़ी ही देर में यूपी पीएससी जो है वो नोटिस सर्कुलेट कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ने हमने लगातार इस खबर को दिखाया था। जो छात्रों की मांग थी वो सरकार के सामने रखी थी और अब ये कहा जा रहा है और इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि जो मांगे छात्रों की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि एक बार में ही पेपर होना चाहिए, एक दिन में ही पेपर होना चाहिए, उन मांगों को मान लिया गया है। थोड़ी ही देर में यूपी पीएससी जो है वो सर्कुलेट कर सकता है नोटिस। और अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए प्रयागराज से, हमारे संवाददाता हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 4 पे देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि जो आंदोलनरत जो छात्र हैं वो इस गेट के पास ना आ सके। इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, पीएसी बुलाई गई है और पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे से अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसी गेट से आना जाना है। और यहाँ का देख सकते हैं, यहाँ का जो नज़ारा है वो आपके सामने है कि गेट नंबर 4 पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि जो छात्र हैं आप देख सकते हैं यहाँ जो छात्र हैं इस गेट के पास भी पूरा घेरे हुए हैं, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों को आने जाने अब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक ये लोग इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे और इनकी जो मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और छात्र भी हैं यहाँ पे इसी गेट पे। हम इनसे भी जानते हैं कि आज ये गेट नंबर 4 पे आप लोग किस लिए यहाँ पे करते हैं, तो किस तरह से यहाँ पे क्या है? हम लोग शुरुआत पहले दिन से हमारी एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन। 23 तक सारी प्रक्रियाएं पूर्ववत चल रही थी। अचानक ऐसा क्या उफान पड़ गया, ऐसा क्या आयोग पे आन पड़ गया कि ये निर्णय लेने की जरूरत पड़ गया। ये निर्णय एक ही चीज़ का द्योतक है कि ये बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश इलीगल होगा नो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। और हमारे जो शुरुआत से 4 दिन बताइए कुछ चैनलों के माध्यम से ये प्रचारित किया जा रहा है कि बाहरी लोग, हम लोग बाहरी तत्व हैं। 4 दिन तक कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा बिना खाए पिए भूख में? हाँ, ये एकदम गलत संदेश दे रहा। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज जो जिस तरह से सुबह बर्बरता की गई, यहाँ पे हटाने का प्रयास किया गया, उसको लेके जो आंदोलन है वो अब उग्र हो रहा है। अभी तक हमारी जो भी उम्र हम देख रहे हैं इतने शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लोग आए और हमारी बहनों को बर्बरता से जो है कि हटाए उन लोग धरने से। एक विकलांग था, उसकी जो है कि एक विकलांग बहन थी, उसकी जो है कि ये लोग जो है कि वैसा कि वो करके और पैर पे आघात किया। बताइए ये बाहरी व्यक्ति ऐसे कर सकता है? क्या अब लोगों का क्या रुख है, क्या स्टेप है आगे का? स्टेप हमारा एक ही है जो पहले दिन से था वो आज भी है और अनवरत चलता रहेगा कि हम लोग नोटिस लेने आए थे, नोटिस लेके ही जाएंगे। 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन, हमारी बस एक ही मांग है। और आयोग अध्यक्ष कहाँ कान में तेल डाल के सो रहे हैं पता ही नहीं चला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी बातों को संज्ञान लें और जल्द से जल्द निर्णय दें, क्योंकि हमारा समय पढ़ने के बजाय इस आंदोलन में जा रहा है।
बिल्कुल, ये पढ़ने वाले जो छात्र हैं, ये आने वाले भविष्य हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसको संभालेंगे और वो अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आंदोलनरत हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को इनकी बातों को अब सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करनी चाहिए, जिससे इसका कहीं ना कहीं कोई हल निकल सके और जो ये आंदोलन है ये समाप्त हो सके। इसके बारे में आयोग कब इस पर डिसीजन लेता है तो ये देखने वाली बात होगी। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो प्रयागराज में कैसे छात्रों ने मोर्चा संभाल रखा है आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए देखा, लेकिन अब देखना ये होगा क्या वाकई सरकार ने या यूपी पीएससी ने जो तमाम मांगे हैं स्टूडेंट्स की वो मान ली है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रयागराज के हेडक्वार्टर्स के बाहर आज ये चौथे दिन प्रदर्शन चल रहा था और अब से कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे अचानक से पुलिस यहाँ आई और क्या कुछ हुआ, क्या हुआ था? सर हम लोग को दो भाई थे, हमारी तैयारी करने वाले थे सर, उनको पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई। सारी लड़कियां उनको पकड़ी थी या कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, जबरदस्ती लड़कियों को हटा के उनको छीन के हटा के उनको दबा के किसी का लड़का पैर टूट गया सर वहाँ पे। इन लोग ऐसा धन्यवाद हम लोग से बच्चे जाता है, यहाँ पुलिस हो गई है सर, देख लीजिए सर वहाँ पे हमारे बच्चों को सब आने नहीं दे रहे, इधर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी है, वहाँ से पूरा रोक दिए हैं सर। हम लोग जाए कहाँ हैं सर, बताइए, हम लोग का जीवन ऐसा है। हाँ सर, रोके पीसीएस की बताइए सर, हम लोग का लोग आने नहीं दे रहे सर, कि वहाँ दिखाई कितने पुलिस वाले हैं सर, उधर भी दिखा दीजिए, ऐसा बनता है सर। ये जो बैरिकेडिंग्स है ये रोका गया, देखिए कैसे रोका जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। अब आप मतलब इस तरफ यहाँ लोक सेवा आयोग के गेटों की तरफ आप नहीं आ सकते, पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जिन बैरिकेडिंग्स को कल खोल दिया गया था सबके लिए, आज उन बैरिकेडिंग्स को छात्रों को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। हम जहां मौजूद हैं वो गेट नंबर 2 है। चारों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, उधर सामने बैरिकेड कर दिया गया, यहाँ बैरिकेड कर दिया गया, आप उस पार से इस पार नहीं आ सकते, यानी छात्रों को पूरी तरह रोक दिया गया है। आज चौथे दिन इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जिस वक्त यहाँ छात्र मौजूद नहीं थे उस वक्त यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। वो छात्र जो धार दे रहे थे इस पूरे आंदोलन को, सीनियर छात्रों में से कुछ, उनको यहाँ से उठा सुनते लो, बोल क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। शांत रहिए। और ये जो आपका आरओ की परीक्षा है, उसमें समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। शांत रहिए। हेलो, जैसा कि डीएम साहब ने बताया गया है, अभी फिलहाल स्थगित है, ठीक है भाई। देख इसका प्रेस विज्ञप्ति आयोग की तरफ से ऑफिशियली जारी हो रही है, जो सबसे पहले आप छात्रों को बताई गई है। अब इसके बाद में हमारे सभी छात्रों से अनुरोध है, आप जाके आप अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करें। देखिए, जो कुछ लोग शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, जो आशंका थी, उनको डिटेन किया गया था, उनको काउंसिल करके उनके यहाँ पर रवाना किया जा रहा है, उनको काउंसिल करके रवाना किया जा रहा है। नहीं होगा, आरओ स्थगित कर दिया गया है और पीसीएस 1 शिफ्ट में होगा और पुराने जैसे डेलीगेट बनाए गए हैं। क्या हुआ आरओ इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आरओ और एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और ये कहा गया है, आयोग की तरफ से जो लोग आए हैं उन्होंने ये कहा है, जो ऑफिसर्स आए हैं, आयोग ने किया है समिति का गठन, आप लोग पढ़ाई करिए जाकर, आपकी मांगे मान ली गई हैं, ये कहा गया है। जो ऑफिसर्स वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं
हालांकि बहुत ठीक से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो खबर है यूपी पीएससी विवाद पर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरओ और एआरओ की परीक्षा स्थगित की गई है क्योंकि लगातार छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। आयोग ने किया समिति का गठन, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आयोग ने समिति का गठन किया है और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी पीएससी विवाद पर, बड़ी खबर। आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित की गई है। आयोग ने किया समिति का गठन। आयोग ने समिति का गठन किया। यूपी पीएससी विवाद पर बड़ी खबर, आरओ और एआरओ की परीक्षा स्थगित की गई। देखिए अभी भी आपको तस्वीरों में छात्र जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में छात्रों की यहाँ पर मौजूदगी थी और लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जो है वो चल रहा था। तो यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा स्थगित। यूपी पीएससी ने छात्रों की बात मानी है। एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, एक दिन में परीक्षा होगी। जो मांगे थी प्रदर्शनकारियों की, छात्रों की, उन मांगों को मान लिया गया है और अब एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की ये बड़ी जीत है। यूपी पीएससी ने छात्रों की बातों को मान लिया है। एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि 2 बार और 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी और इस पर लगातार छात्र जो हैं वो डटे हुए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि परीक्षा एक बार में ही होनी चाहिए, एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए। फिलहाल अब यूपी लोक सेवा आयोग ने छात्रों की बात को मान लिया है। एक शिफ्ट में परीक्षा होगी और ये छात्रों की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही थी। दिल्ली में भी छात्र जो हैं वो सड़कों पर बैठे थे। प्रयागराज में भी छात्रों में नाराजगी थी, सड़कों पर बैठे हुए थे। कई दिनों से ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा था और अब जो है वो यूपी लोक सेवा आयोग ने छात्रों की बात को मान लिया है। छात्रों की बात मानी गई है। एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी, ये बड़ी जानकारी साफ हो रही है। और वहीं कल ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को लेकर संज्ञान भी लिया था और उनकी तरफ से एक पोस्ट भी जारी किया गया था एक्स पर, जिसके बाद अब छात्रों की बात मान ली गई है। छात्रों की मांगों को मान लिया गया है। पीसीएस की परीक्षा एक दिन में होगी, एक शिफ्ट में होगी। एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन अब कराया जाएगा। फिलहाल आरओ और एआरओ की परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जीत है छात्रों की। तो मुख्यमंत्री योगी की पहल पर यह अहम फैसला लिया गया है। अब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। जल्द ही अधिसूचना जो है वो जारी करेगा आयोग, ये जानकारी मिल रही है। जल्द ही आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी परीक्षा को लेकर। एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी क्योंकि लगातार छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर थे। अभिषेक सिंह प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, छात्रों की ये बड़ी जीत हुई है। आरओ और एआरओ की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि आयोग ने छात्रों की बात को मान लिया है। बिल्कुल, ये हुजूम छात्रों का जिनके बीच हम अभी भी मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले आयोग का दरवाजा खुला और फिर यहाँ पर आयोग की तरफ से पदाधिकारी बाहर निकले और उन्होंने बाकायदा लाउड स्पीकर पर अनाउंस करते हुए, यानी माइक पर बाकायदा साउंड कनेक्ट करके अनाउंस किया कि आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित होगी। एक कमेटी बनाई जाएगी जो बताएगी कब परीक्षा किस तरह नए तरीके से कराई जानी है और पीसीएस की जो परीक्षा थी वो एक ही दिन में होगी, जो सबसे बड़ी मांग थी। यहाँ पर यहाँ छात्र मौजूद हैं जो यहाँ मौजूद थे, जिनके सामने सब बात करिए जरा छात्रों से। 4 दिन की मेहनत रंग लाई, बहुत रंग लाई है। हम सरकार का, आयोग का शुक्रगुजार करते हैं, लेकिन हम छात्र कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया ये बात।
आयोग से जो अधिकारीगण निकले उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उनके आदेश पर ही हम लोग आयोग ने ये कहा कि हमने नहीं डिसीजन लिया है, सीएम ने लिया है। ये सीएम जी के द्वारा लिया गया डिसीजन है, योगी जी के द्वारा लिया गया। आप बहुत आगे खड़े थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत कुछ, आप क्या क्लियरली क्या सुन पाए? मैंने ये सुना पीसीएस परीक्षा जो है एक दिन में होगी आयोजित, और जो आपकी आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी की जो पेपर है उस पर एक समिति बनेगी। तब तक के लिए पेपर स्थगित किया गया है, जब तक समिति अपनी रिपोर्ट देगी उसी आधार पे आरओ एआरओ का पेपर लिया जाएगा। और लेकिन पीसीएस जो एक दिन में लिया जाएगा उसकी अभी तारीख नहीं फिक्स है, डेट कब आएगी हम लोग को नहीं पता। अभी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जब तक नहीं आएगी तब तक डेट क्या होगी, उसको क्यों कब उसको कराया जाएगा भाई ये कंफर्म नहीं हो। जब तक नोटिस नहीं आएगी तब तक हम लोग डेट नहीं जान पाएंगे। लेकिन 90% बच्चों की जीत हो गई है, 10% तब होगी जब नोटिस ऑफिशियल लिखित आयोग की तरफ से आ जाएगा तब। हम लोग नहीं, जब तक लिखित नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ पे मौजूद नहीं। बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये प्लेस छोड़ेंगे नहीं। शक नहीं है, अब एक बार लिखित जब आ जाता है, एक प्योर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। हम लोग पीसीएस के छात्र हैं, हम लोग को लिखित पे भरोसा है, मौखिक पे नहीं, क्योंकि ये लोग भी मेंस में लिखित ही मांगते हैं, हर चीज लिखित मांगते हैं, तो हम लोग भी इनसे लिखित ही मांगेंगे, बस सिंपल। आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिया है, औपचारिक तौर पर बाहर आकर कहा है? तीन बातें क्लियर नहीं हुई है। पहली बात तो ये है कि एग्जाम कब होगा और किस तारीख को होगा, ये भी क्लियर नहीं है। दूसरी बात आरओ के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात नहीं स्पष्ट की है। सर देखिए, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ पीसीएस परीक्षा का ही नहीं, आरओ का है, क्योंकि जो छात्र पीसीएस का मेंस देते हैं वही आरओ का भी मेंस देते हैं, तो ये दोनों परीक्षाएं अलग नहीं है। तो इस आधार पे हम चाहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं आयोग से हो, चाहे वो नर्सिंग की किसी की भी हो, 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और ये हम सबके लिए आए हैं, सिर्फ पीसीएस की अधीनस्थ की परीक्षा के लिए नहीं आए हैं। इसी पेपर तक नहीं सीमित रहना चाहिए, और ये इसी पेपर तक नहीं सीमित रहना चाहिए। आयोग के द्वारा आगे भी जो पीसीएस और आरओ की परीक्षा जो कराई जाएगी वो भी एक शिफ्ट में कराई जाए, क्योंकि आगे भी जो प्रॉब्लम अभी तक है वही प्रॉब्लम तब भी रहेगी। 2 शिफ्ट में कराने का और 2 पेपर बनाने का 150 क्वेश्चन कभी इनका रहेगा नहीं, हमेशा क्वेश्चन ये गलत होते हैं। ये आगे भी इसको बरकरार रखना है, और हम लोग तब भी अगर होगा तो तब भी हम लोग ऐसा आंदोलन कर सकते हैं। अगर दोबारा नोटिफिकेशन निकालेंगे 25 में 26 में अगर शिफ्ट में कराएंगे तब भी ये इसके लिए भी है, इसको आगे भी। डेट निकालने तो अभी प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से सब कुछ तय किया होगा, डेट भी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से तय की होगी। नोटिस आ जाए, नोटिस पर हम छात्रों की एक समिति एक बार विचार करेगी और उस विचार के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अभिषेक, आप इन छात्रों से बात करेगा, आप इन छात्रों से बात करेगा। हमारे साथ न्यूज रूम से इंडिया न्यूज एडिटर इन चीफ राणा यशवंत जुड़ गए हैं। राणा सर, सरकार की